Welcome to Manual Education. Welcome to this video. Now in this video we will discuss logic section of the CMAT 2023 and here we will discuss questions and their solution. But before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to MBA तुम्हें सबसे पहले मैन्यूवर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूवर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूवर एजुकेशन पर देख रहे हो देन द लिंक फॉर मैन्यूवर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers वसई, दादर, बोरीवली, थाने, अंधेरी. We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन या जी के रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए तुम हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. So starting with the first question of the logic section in the CMAT paper. देखो first question क्या है? There is a certain relationship between two given words on the one side of and another word is given on the other side. Find out the other word from the given alternatives having the same meaning relations with this word as the words pair of the given pair. Now यहाँ पर जो दो पेयर दिए हैं इनका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो देखकर हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो पेयर रहेगा उस पेयर को फाइंड आउट करना है. नाउ वी यूज अ स्केटबोर्ड टू यूज स्केटबोर्ड हम लोग जो है वो फुट से यूज करते हैं. बेसिकली स्केटबोर्ड जो स्केटिंग के लिए यूज होता है एंड द फुट इज द फुट जो है वो स्केटबोर्ड यूज किया जाता है फुट से. ना यहाँ पर जो और है वो और से हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिकली और जो होता है दैट इज सिंपली जो पेडल बोट होती है, पेडल बोट या फिर रो बोट होती है. यहाँ पर पेडल बोट एंड रो बोट में डिफरेंस ये है कि जो रो बोट होती है ना वो और यूज करके चलाई जाती है और पेडल बोट जो होती है वो विदाउट और चलाई जाती है. सो आंसर इज व्हाट, सिंपली बी विल बी योर आंसर. बिकॉज फिशिंग जो होती है, फिशिंग तो यहाँ पर आएगा नहीं बिकॉज और इज नॉट यूज्ड फॉर अ फिशिंग. सेलिंग का मतलब होता है जो शिप पे होता है दैट इज अ सेलिंग, उसको सेलिंग कहा जाता है सिंपली. सो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, रिमेंस विद दिस. तो पेडल बोट जो होती है वो और से चलाई नहीं जाती, सिंपली इट इज eliminate. Next, second question is in the extended family. Now here is a blood relation question. Now blood relation question solve करने का simple trick क्या है, simply you can interpret the information. Now A is married to B. Simply we don't know what is the relation, like what is the male female, who is the male female, we don't know that. A is married to B. Now B has a 2 sons C and D. Now B को जो है 2 सन है, that means यहाँ पर दोनों भी सन है. यहाँ पर सन जो है वो बॉक्स में दिखाई देगा, like मेल जो रहेगा वो बॉक्स में एंड गर्ल इफ इट इज देयर गर्ल. बॉय जो रहेगा वो ऑलवेज यहाँ पर बॉक्स में दिखाना है एंड गर्ल जो रहेगी वो ऑलवेज हमें सिंपली सर्कल में दिखानी है. सो नाउ नेक्स्ट, द यंगर सन डी इज मैरिड टू ई. दैट मीन्स डी अगर मेल है दैट इज अ सन तो ई क्या होगी, फीमेल. एफ हैज अ 2 चिल्ड्रन ई एंड जी. एफ जो है एफ के 2 चिल्ड्रन है ई एंड जी. वी अननोन टू दी, सिंपली हम लोग अननोन है इनकी जेंडर से, सो वी विल नॉट गिव देम एनी जेंडर. हाउ जी इज रिलेटेड टू डी. नाउ दे आर आस्किंग अबाउट कि ये जो जी जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है. अब देखो हमें जी का जेंडर नहीं पता तो कैन बी गर्ल और कैन बी बॉय, कुछ भी हो सकता है, राइट. ना ऑप्शन में हमें 2 ऑप्शंस देखने पड़ेंगे. पहली बात तो ये कौन है, सिंपली डी इज द इधर सिस्टर इन लॉ और इधर ब्रदर इन लॉ, दोनों में से एक होगा. अब वहां पे ऑप्शन में देखो कजिन तो नहीं होगा, सन भी नहीं होगा, ब्रदर भी नहीं होगा, तो सिंपली ब्रदर इन लॉ विल बी योर आंसर. सिंपल. फ्यू मेन वर सिटिंग इन द रो फेसिंग द नॉर्थ. इन द रो जो है वो नॉर्थ साइड फेस करके बैठे हुए हैं. नाउ सी दे आर सेइंग सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम. मतलब राम जो रहेगा वो राइट साइड में रहेगा और सुनील जो रहेगा लेफ्ट साइड में रहेगा. 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम मतलब यहाँ पर कितने लोग रहेंगे, 15 लोग रहेंगे. नाउ आर इज द 18th फ्रॉम द राइट साइड मतलब इसके पहले कितने लोग हैं, 17 लोग हैं. जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट. जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज ऑल्सो 4th टू द राइट ऑफ सुनील. 4th टू द राइट ऑफ सुनील मतलब जैक यहाँ पर रहेगा. एंड हाउ मेनी मेन वेर सिटिंग इन द रो. नाउ यहाँ पर देखो जैक जो है वो इससे फोर्थ प्लेस पे है, मतलब सुनील से 4th प्लेस पे, मतलब ये 4 + 1 5 एंड यहाँ पर रिमेनिंग कितने हो गए 6 क्योंकि 11th है ना जैक. सो यहाँ पर 6. अब ये प्लस करके देखो 6 +
ये कितना जो सुनील एक रहेगा वो, इनको काउंट करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये 15 के अंदर ही है ना. सो देन 15 प्लस एक खुद राम एंड देन 17. कितना हुआ टोटल? 17 प्लस 1 18, 18 एंड 15 विल बी 33, 33 एंड 7 आंसर विल बी 40. सो योर आंसर शुड बी डी 40. फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग. अब देखो ऑड वन क्या है. अच्छा, चैप्टर बोला है कंटेंट एंड एक्सरसाइज. नाउ दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ, ये पार्ट ऑफ है. पार्ट्स किसके होंगे? ये बेसिकली ये बुक्स के पार्ट है. तो ऑड वन कौन होगा? डी. इफ रास्कल इज रिटन एज -22 एंड सिंपल इज रिटन एज व्हाट? तो देखो अब यहाँ पे रास्कल जो है वो कैसे लिखा है. यहाँ पे कोडिंग का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया देखो. इट इज -22. नाउ व्हाट यू विल डू, हमें क्या करना होगा, इनकी रैंकिंग फाइंड आउट करनी होगी. आर इज व्हाट? आर का रैंक क्या होगा? दैट विल बी 18. देन A1 19, C will be 3, then A will be 1 and L will be 12. Now यहाँ पर इन लोगों को प्लस करेंगे तो बेसिकली ये आंसर तो नहीं मिलेगा, तो प्लस तो नहीं करना होगा. माइनस करेंगे तो भी आंसर नहीं मिलेगा. चलो सब अल्टरनेटली प्लस माइनस करके देखते हैं. इफ अल्टरनेटली अगर हम लोग ये प्लस माइनस करेंगे तो बेसिकली हमें आंसर क्या मिलेगा? -22. सी हियर -22 हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा. सिमिलरली अगर हम लोग सिंपल को लिखेंगे तो सिंपल क्या होगा? सिंपल की कोडिंग क्या होगी? दैट विल बी 19, देन यहाँ पर होगा 9, देन यहाँ पर 13, 16, 12 एंड 5. नाउ इन्हें भी क्या करना है? अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस यूज करना है. सिंपल. सो नाउ इफ यू काउंट दिस, आंसर विल बी व्हाट? -14. तो योर आंसर शुड बी व्हाट? -14. Dipti was walking with her husband Rajiv. They met woman Millie. Dipti introduced Millie to Rajiv and said, "Oh, this is a blood relation question, portrait वाला question. It's very easy. See how to solve it." क्या बोला यहाँ पर? इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? दीप्ति इंट्रोड्यूस्ड मिली. सो यहाँ पर स्पीकर पर्सन कौन है? स्पीकर पर्सन इज दीप्ति. सिंपल. इंट्रोड्यूसिंग मिली टू राजीव एंड सेड हर ब्रदर्स फादर. मतलब यहाँ पे क्या करना होगा? पहले हमें मिली लिखना है. सिंपली मिली लिख दो. देन आफ्टरवर्ड आप क्या लिखोगे? हर ब्रदर्स फादर. हर ब्रदर, ये इसका ब्रदर है मिली का. एंड देन फादर इज ओनली सन. ये किसी के सन है. किसके? माय ग्रैंडफादर. मतलब किसके ग्रैंडफादर? दीप्ति के ग्रैंडफादर. अब ये दीप्ति के ग्रैंडफादर मतलब ये माय ग्रैंडफादर बोला है ना. ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये माय वर्ड है, माय वर्ड जो होगा वो किसके रिगार्डिंग होगा? इस इंट्रोडक्टरी पर्सन के रिगार्डिंग होगा. स्पीकर पर्सन, दिस इज अ स्पीकर पर्सन ना. तो माय वर्ड किसके लिए यूज किया गया? ये जो माय प्रोनाउन है ये दीप्ति के लिए है. तो ये माय मतलब दीप्ति के ग्रैंडफादर है. अब दीप्ति के ग्रैंडफादर मतलब ये फादर भी क्या है? सी यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, माय एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन दी पोर्ट्रेट क्वेश्चन. इनके ऊपर अच्छे से ध्यान रखना. एंड जब भी मिलेगा तो यहाँ पर एंड ओनली, ओनली यहाँ पे ओनली बोला है. ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर मतलब क्या? ये जो पर्सन है और ये दीप्ति जो है ये एक साथ एक दूसरे के सिंपली ब्रदर है. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ दीप्ति इज रिलेटेड टू मिली. नाउ सिंपल है, दीप्ति इज रिलेटेड टू मिली. व्हाट? आंसर विल बी व्हाट? सिंपल आंसर विल बी सिस्टर. क्लियर? बिकॉज ये तीनों भी एक ही फादर के चिल्ड्रन है. नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स फॉलोइंग द फिगर. अब यहाँ पे ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं. ट्राइंगल्स फाइंड आउट करते वक्त सिंपल है. देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है. बेसिकली अगर नॉर्मल ट्राइंगल आता है तो वी कैन काउंट द बेसेस, बट यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको सिंपल काउंटिंग करनी है. ज्यादा कुछ ट्रिक वगैरह यूज नहीं करनी है. सिंपल ट्रिक इज दैट कि हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें ये काउंट करने होंगे. दैट इज 1 2 3 4, राइट? 5 6 7 एंड 8 ये हो गए. एंड इफ यू कैन सी हियर 1 देन 2 जो ओवरलैप्ड हुए एक दूसरे के साथ, 3 एंड देन 4th. तो ये 4 हो गए. मतलब ये 8 प्लस जो ओवरलैप हुए वो 4. तो टोटल कितने ट्राइंगल्स है? 12 ट्राइंगल्स. देन A is the son of B. A is the son of B.
whose mother is a C, मतलब whose mother मतलब इसकी मदर कौन है, C, ये मदर है. D is the husband of E, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, D is the husband of E, तो E will be फीमेल. The granddaughter of C, ये जो है ये granddaughter है. If the F is the wife of A, if the F is the wife of A, how is the F father-in-law related to D's daughter? मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, F की जो father-in-law है related to D's daughter कैसे होगी. अब देखो यहाँ पर F का रिलेशन क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है. सो हाउ विल यू फाइंड दिस? सिंपल, देयर इज अ सिंपल आइडिया. एक ये F जो है वो किसकी वाइफ है, F जो है वो A की वाइफ है, F जो है वो A की वाइफ है ना. तो सिंपल, व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली करेक्ट दी रिलेशंस लाइक दिस. सी, अब इन्होंने क्या बोला, F के जो फादर इन लॉ है, F के फादर इन लॉ. अब F के फादर इन लॉ जो है वो D के जो डॉटर, D की जो डॉटर रहेगी उसके रिलेशन में क्या होंगे, सिंपल है. या फिर D की जो डॉटर रहेगी वो फादर इन लॉ के रिलेशन में क्या रहेगी, सिंपली शी विल बी ग्रैंड डॉटर, शी विल बी ग्रैंड डॉटर. कोई भी एक फाइंड आउट कर लोगे तो सिंपल है, नेक्स्ट आंसर मिलना आसान हो गया. सो ही विल बी व्हाट, ग्रैंड फादर, राइट. सो आंसर विल बी C. देन नेक्स्ट, नाउ अ गर्ल लीव्स हर होम, वॉक्स 30 मीटर्स. मतलब एक यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन है. सो शी स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम द होम एंड शी वॉक्स फॉर 30 मीटर. She turns a clockwise by 45 degree. She turns a clockwise by 45 degree. Now here see, north, south, west and east. If you turn from here, if you are here and you are turning 45 degree, that means half. So this will be northeast. So this like this, she will be walk 30 meter. Then she turns anti-clockwise by 45 degree. Now this is a clockwise. This is what, clockwise. Now she turns anti-clockwise 45 degree. So if this is the, like अभी समझो यहाँ पे देख रही है, नॉर्थ ईस्ट में देख रही है, तो नॉर्थ ईस्ट और ये जो हो गया वो क्या होगा, this is 90 degree. And if you are walking, if you are returning to the anti-clockwise 45 degree, that means again you are walking towards north. आप रिटर्न कहाँ करोगे, नॉर्थ की तरफ वॉक करोगे, सिंपल. सो ये हो गया वापस 30 मीटर. यहां पे बोला है वॉक्स 30 मीटर. देन शी टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स हर लेफ्ट. टुवर्ड्स हर लेफ्ट मतलब यहां पर ये नॉर्थ साइड देख रही है तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा. सो शी विल वॉक 90 डिग्री एंड वॉक्स 60 मीटर. सो नाउ हियर शी इज वॉकिंग 60 मीटर. देन देयर शी टर्न्स टुवर्ड्स हर होम. ओके, तो यहां पर उसका घर है. So if we draw here like this, तो ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा एंड ये नॉर्थ, ये साउथ होगा. दिस इज साउथ. सो शी इज नॉट टर्निंग टुवर्ड्स व्हाट, उसके घर की तरफ उसने टर्न किया. दैट मीन्स शी इज टर्निंग टुवर्ड्स व्हाट, साउथ ईस्ट. दिस इज हर फेजिंग. इन विच डायरेक्शन शी इज वॉकिंग, नाउ शी इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द डायरेक्शन क्वेश्चन. सिंपल है, इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट करते जाओ वन बाय वन. डोंट कंफ्यूज विद द इंफॉर्मेशन. एंड सिंपल पेपर है, सिंपल सॉल्यूशंस है, ज्यादा कंफ्यूज होना भी नहीं है, सिंपल है सब कुछ. फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू आर्गुमेंट्स 1 and 2. नाउ हियर आर्गुमेंट इज गिवन एंड स्टेटमेंट इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज व्हाट, शुड द कॉटेज इंडस्ट्री बी शिफ्टेड टू द अर्बन सिटीज फ्रॉम द विलेज. क्वेश्चन इज दैट कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो अर्बन सिटी से निकलकर विलेजेस में जानी चाहिए, और विलेजेस से निकलकर अर्बन सिटीज में आनी चाहिए क्या, कॉटेज इंडस्ट्रीज. आर्ग्यूमेंट सेज नो, द रूरल पॉपुलेशन विल डाई ऑफ हंगर. यहां पे बोला गया है कि अगर कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो विलेजेस से निकलकर अर्बन सिटीज में चली गई तो विलेजेस विल डाई, ऐसा बोला है. तो क्या विलेज में सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री है जिसके ऊपर विलेजेस जो है वो डेली लाइफ और इनकम अर्न कर रहे हैं? नो, दिस इज नॉट. सो दिस इज अ वीक आर्ग्यूमेंट, यू कैन से दिस इज अ वीक आर्ग्यूमेंट. ओनली दिस इज नॉट दी ओनली सोर्स ना जहां से उनको इनकम मिल रहा है, जहां से वो फूड गेन कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, यही तो सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है. देन
Argument 2, yes, rural people will be encouraged to adopt farming as their livelihood. अभी cottage industries आने से सिर्फ ये नहीं हो सकता ना कि cottage industry चली गई तो they will be shift only to the agricultural side. No, it can be happen that कि वो अलग जॉब ज्वाइन कर ले, कहीं और जॉब करे, कहीं और वर्क करे, बिजनेस करे, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल थिंग. सो दिस इज ऑल्सो द वीक आर्ग्यूमेंट, राइट. सो ये तो नहीं होगा. आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग. दिस इज ऑल्सो एलिमिनेट. यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट 1 and 2 आर इनवैलिड एंड डी इज सेइंग ओनली 2 इज इनवैलिड. ये तो गलत है. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. A word is represented by only one set of numbers as given in any one of the options. The sets of number given in the options are represented by two classes of alphabets as in the two matrices. A letter from matrices are represented first by row and then by its column number. Identify set for the word. अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली इन्होंने ये जो नंबर जो सेट किए यहाँ पर, इनसे एक एक अल्फाबेट मिलेगा. मतलब ये पेयर ऑफ द नंबर्स है ना, इनसे एक एक अल्फाबेट हमें मिलेगा. जस्ट लाइक दिस, इफ यू कैन फाइंड आउट 5 to 7. देखो अभी यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर क्या है 7 है. सो व्हाट इज दैट, आर. यहाँ पे देखोगे 5 and 7, तो यहाँ पे क्या है आर. तो फर्स्ट लेटर 57 के लिए लेटर क्या होगा, आर. तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या होगा, आर. यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर क्या होगा, आर. तो जहां पर भी 57 हमें मिलेगा, द लेटर विल बी व्हाट, 57 विल बी आर. Now here see 1 2 1 2 means 1 and 2. Basically यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है. तो see the second word is 12 के लिए क्या होगा, A. Then 21 क्या होगा, 21 2 and 1. So this is also A, right. अब यहाँ पे देखो 66 is 6 and 6. So this is also R. 75 again, this is also R. Now next is 44. So this is A. 30 so this is also A. Now next देखो 31 is यहाँ पे क्या है, 3 is A. Okay, 31 is I, right. Now next is 56 भी देख लेते हैं, यहाँ पे पहले ही चेक कर लेते हैं. 56 5 and 6 will be N. तो बेसिकली दिस इज मीनिंगफुल वर्ड, बट हमें तो बाकी के भी देखने होंगे. तो यहाँ पर 23 क्या है, 2 and 3 will be यहाँ पर D. 79 is N and 79 this is also N. तो ये तो कुछ वर्ड ही नहीं बनता है, so this is eliminate. Then 42 that will be O. And the last one is 96. So 96 में क्या है, W. So this is not the logical word or meaningful word. Then 75 30 and 31 87. Now 31 and 87 find out करना है, तो 31 is I. It is given here, 31 is I. And the 87 will be 8 and 7. This is W. So this is not the meaningful word. So simple meaningful word क्या बना यहाँ पर, rain. तो rain will be your answer. So rain will be your logical answer, and the set of number will be 57, 12, 31 and 56. Simple. Now moving to the next question. Find the next term in the series. यहाँ पर next term find out करना है जो मिसिंग सीरीज होगा. अब देखो C बाद E उसके बाद G लिया हुआ है, मतलब यहाँ पर एक अल्टरनेट करके लिया है ना, A B C D E F and then G. तो यहाँ पे क्या आएगा, H and then I. So this should be I. Then A B C and D. मतलब यहाँ पर A है ना, तो यहाँ पर क्या किया होगा है, B C and D. 3 किया है ना, तो यहाँ पर भी +3 करना होगा. E के साथ भी हमें +3 करना होगा. दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे देखो A B C D E देन F G H एंड देन हियर I. ये आ गया. इसके बाद हमने लिया F G H एंड देन I. तो यहाँ पर I आ गया. नाउ नेक्स्ट I के बाद भी हमें +3 करना होगा. I J K L. So here will be
m, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए m, तो m is what answer will be, so answer should be IMN. Now some students were sitting in the row, Sheila was sitting 12th from the right, similar to the previous question, एक ही पैटर्न में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. Now Sheila was sitting 12th from the right, तो 12th from the right मतलब यहाँ पर राइट साइड में कितने होंगे 11 पीपल्स, राइट. वीना वॉज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, वीना वॉज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब यहाँ पर दो लोग होंगे, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट बोला है ना, तो दो लोग यहाँ पर होंगे. थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब वीना इज एट द थर्ड पोजीशन एंड दी दिस इज एट द सेकंड पोजीशन. देयर वर 15 स्टूडेंट्स इन द बिटवीन शीला एंड वीना, तो शीला एंड वीना के बीच में कितने लोग हैं 15 लोग हैं. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग वर सिटिंग, सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हैं. 2 प्लस वीना इज 1 एंड देन 15 प्लस 1 इज शीला एंड देन 11. आंसर विल बी व्हाट 2 प्लस 1 is 3, 18, 19, 19 एंड आंसर विल बी 30. So total students are there 13. Now assertion and reason. Now here is the assertion: celebrity endorsement add to the brand value and sell of the product. Reason is given: most celebrity are rich enough to afford the best technology and products in any given category. यहाँ पे assertion क्या दिया है? Assertion is said that कि celebrity endorsement added to brand value and sell of the product. जो celebrity जो endorsement देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ब्रांड वैल्यू में एडिशन होता है एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाता है. बट देन दे आर गिविंग द रीजन इज व्हाट कि मोस्ट सेलिब्रिटी आर रिच इनफ टू सी पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली assertion is correct in itself. Assertion is correct in itself. Most celebrity are rich enough to afford the best technology and products in any given category. Yes, this is also perfect. This is also correct. But this both assertion and reasons are not correct explanation for each other. ये जो है ना एक दूसरे के लिए correct explanation तो नहीं है. So answer will be what? B. B will be your right answer. Now 15th question given here. If the given interchanges are made in the sign and numbers, which one of the four equations would be correct? यहाँ पे साइंस में कौन इंटरचेंज हो रहा है? प्लस एंड मल्टीप्लाई, माइनस एंड मल्टीप्लाई. साइंस में कौन इंटरचेंज हो रहा है? माइनस एंड मल्टीप्लाई. देन नंबर्स में 3 and 6. सो इफ वी इंटरचेंज हियर 3 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इफ वी कैलकुलेट दिस तो आंसर विल बी व्हाट 3 into 6 into 3, 6 into 3 करोगे तो 18, 18 minus 2 is 16. तो ये तो नहीं होगा, राइट? ये तो आंसर नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट होना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा. देन 6 माइनस ये जो है वो ये अभी इंटरचेंज करने जाएंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर जो है 3 आएगा, देन यहाँ पर माइनस 6 एंड देन इंटू एंड देन यहाँ पर 4. तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखोगे तो ये तो माइनस में आने वाला है, सो दैट मीन्स ये भी आंसर नहीं होगा. देन यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे 4, तो ये भी होगा जो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस. तो लॉजिकली ये भी इनकरेक्ट है, इसको भी एलिमिनेट करो. अब बचा तो यही है, यही आंसर आना चाहिए, बट देन वेरीफाई कर लो. 3 into 6 माइनस 8. अब 3 into 6 करोगे तो 18, 18 minus 8 will be your answer will be 10. So answer is 10. So this is correct. So option D will be your answer. Now next, the following questions consist of statement and argument 1 and 2. Choose the best option. यहाँ पे देखो, should smoking be prohibited? बोलता है स्मोकिंग जो है वो प्रोहिबिट होना चाहिए. देखो आर्ग्यूमेंट क्या दिया है? Yes, it is wrong to smoke away millions of money. मतलब बोलता है कि यहाँ पे बोला है कि millions of money जो है वो स्मोक में एक्सपेंस करना it is wrong. It is wrong. So this is correct. This is correct. It is correct कि ये जो है क्या है कि इसमें बहुत सारे पैसे उड़ाना, ये जो होगा वो क्या होगा? It is waste of money because you are wasting your money on the what? Smoking. That is an addiction. But this is again weak argument. This is again weak argument for the गिवन स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट जो है वो गिवन स्टेटमेंट के लिए ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है ये तो गलत है ना, क्योंकि जस्ट मनी वेस्ट हो रहा है, इस रीजंस की वजह से सिगारेट जो है या फिर स्मोकिंग जो है वो बैन नहीं होगा, राइट? वो किस लिए बैन हो सकता है? बेसिकली प्रैक्टिकली हेल्थ के लिए हो सकता है. सो दिस आर्ग्यूमेंट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट. देन आर्ग्यूमेंट 2, नो इट विल थ्रो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन टोबैको इंडस्ट्री आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. हियर ऑल्सो दे आर सेइंग व्हाट कि यस यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब देखो ये तो सच है कि यहाँ पर ये जो टोबैको इंडस्ट्री है ना ये बिलियंस ऑफ रुपीस की है, लाइक बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो चुकी है. अल्दो इट इज़ इलीगल और अल्दो इट इज़ हार्मफुल टू दी हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है. अब वहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क भी कर रहे हैं. दैट मीन्स वहाँ पर जो होगा एम्प्लॉयमेंट में अफेक्ट तो ज़रूर होगा. लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे जो वहाँ पे, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे जो वहाँ पे एम्प्लॉयड थे. दैट मीन्स ये तो ट्रू है. सो दिस इज गुड, दिस इज अ परफेक्ट आर्ग्यूमेंट, राइट? सो सर्टनली वी कैन से दिस आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. This argument is the strong argument. So what answer will be? Only argument second is the strong. Then the word indicate by 1 and 2 have been left out. मतलब यहाँ पे जो word 1 and 2 जो है वो छोड़ दिया है. The word in the place of 1 is given as of one of the 4 options against the 1. मतलब 1 के लिए ये होगा, सेकंड के लिए ये दिया है. हमें डिसाइड करना है इन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पर fill up the place में कौन आएगा, यहाँ पे किसको fill करना है. Now wheat, if we logically see, यहाँ पर फार्मर जो है वो wheat ग्रो कर सकता है, लेकिन ब्रिक ग्रो करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो दिस इज एलिमिनेट. फील्ड एंड विट का तो कुछ रिलेशन ही नहीं आता. सीरियल और विट नो रिलेशन इज देयर. सो अब यहाँ पे देखो, बिल्डिंग जो है वो, ब्रिक जो है बिल्डिंग बनाने काम आता है, बट विट तो है वो जो ब्रेड के लिए है ना. सो विट इज अ ब्रेड. सो अगर लॉजिकली देखो तो यहाँ पे सी आएगा. दैट मीन्स फर्स्ट शुड बी सी, तो आंसर शुड बी व्हाट? सी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज syllogism question. All sweet things are fluids and fluids are colored thing, then it implies. Now here हमें क्या करना है, हमें syllogism question solve करना है. Simply all sweet things are fluid, that means all sweet things are what? Fluids. Then it says some fluids are colored thing, some fluids are what? Colored things. Basically Venn diagram use करके हमें ये solve करना है. Now it is saying that possible जो basic diagram है जहाँ पर हमारी ये जो ऑल दी स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट्स देखते हैं फॉलो होती है कि नहीं. सम स्वीट थिंग्स आर कलर्ड थिंग, सम स्वीट थिंग्स आर कलर्ड थिंग, इज दैट? नो. सम स्वीट थिंग्स आर कलर्ड थिंग. सो इन पॉसिबल डायग्राम वी विल से नो, बिकॉज यहाँ पे वो फॉलो नहीं कर रहा है. सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग. वही वो वैसे रहेगा, वो नॉर्मली हमें उसी को एक्सेप्ट करना है एंड देन वी विल से ओके, नो इश्यूज. देन नेक्स्ट, some sweet things are fluid. Some sweet things are fluid. Yes, some sweet things are fluid. Now in the possible diagram, can you extract this out of it? देखो, जब भी यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम होता है, नॉर्मली वेन डायग्राम समझो आप सिलोजिज्म में ये फॉलो करते हो, एंड देन इफ यू कैन ड्रॉ द फुल ओवरलैप केस, सो दैट विल बी लाइक दिस. ये ऐसे होगा, फ्लूइड, स्वीट एंड कलर्ड थिंग. नाउ इन दिस सिनेरियो जब भी यहाँ पर नो का स्टेटमेंट ना हो, नो स्टेटमेंट अगर कोई भी नहीं है ना, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो दैट मीन्स यहाँ पर सम स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड, यस, दिस यू हैव टू फॉलो. देन ऑल फ्लूइड्स आर स्वीट थिंग्स, ऑल फ्लूइड्स आर स्वीट थिंग. क्या सारे फ्लूइड जो है वो स्वीट थिंग्स है? नो. नाउ कैन यू शो दिस? नो, बिकॉज ऑलरेडी वो नहीं बोल रहा है, तो हमें क्यों उसके ऊपर मेहनत करनी है. देन फोर्थ वन इज सिंपल, सम फ्लूइड्स आर स्वीट थिंग्स. इट्स सेइंग some fluids are sweet thing. Yes, some fluids are sweet things. Can you remove these sweet things from fluid? No, that is not possible. So we have to accept it. So what is the answer? So answer will be B and D followed. See here, second one and fourth one. That means B and D followed, and these are not followed. Simple. Then next, how many square does the figure have? यहाँ पर स्क्वायर कितने हैं वो हमें गिनने हैं. बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर्स कैसे गिनोगे? नॉर्मली देखो, यहाँ पे सिंपल है, 1, this is the first square, and then this is the second square, this is the second square, and this third square. If you can see, this is third square. So 3 squares are there here. Then if you draw the next, देखो यहाँ पर 1, 2 like this, then 3, ये 3 हो गया, then 4, and like this. These are the 6 squares. These are the 6 squares. So total 9 squares are there. So this is the last question, 20th question. Now here we have to find the missing number. So what is the logic here? See, here 3 and 4, and number is given 75. Now if you calculate like this, 3 ka square plus 4 square, then it will be like this. 3 ka square is 9 plus 4 square 16, and the answer will be 25. And if you divide 75 and 25, that means 25 into 3, 75. So what is the logic here? That see,
7 square plus 9 square, and then 7 square and 9 square into 3. So answer will be here, total is 390. See, 390. Then here if you count 11 square plus 8 square, 11 square plus 8 square is into 3. So answer will be what? 555. So like this, 5 square and 13 square. 5 ka square plus 13 square and into 3. So similarly answer will be what? Here 582. So answer should be C, 582. So that's it. This is a CMAT 1 session 1 solution, slot 1 solution, and here this is what you have to approach to the CMAT question paper, and this simple the question is.